तुलसी का पौधा हर घर में लगाया जाता है। माना जाता है कि ये एक शुभ पौधा होता है। यदि हम इस प्लांट की कुछ बातों का ध्यान रख लें तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं इसी प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो दोस्त इस प्लांट की अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इस पौधे के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इस पौधे को अधिक टेम्परेचर पसंद होता है, इसीलिए इस पौधे की गर्मी के मौसम में अच्छी ग्रोथ होती है। और जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और अपने पत्ते गिराना शुरू कर देता है। यदि और भी कम टेम्परेचर में इसको रखा जाएगा तो ये पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। अब गर्मी के मौसम में इस पौधे की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। गर्मी के मौसम में तो इस पौधे की अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती, मगर जब सर्दियां आती हैं तो इस पौधे का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस प्लांट को बचाया जा सकता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी और सर्दी पूरे साल भर हमारे गार्डन में रह सकता है। अब गर्मी के मौसम में इस पौधे की किस प्रकार देखभाल करनी है, पहले ये बातें करते हैं। जब इस पौधे को 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रखा जाता है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। अब इस समय का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने लगा है, इसलिए इस पौधे को इस समय अधिक सनलाइट में ना रखें। आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहां 2 या 3 घंटे की सनलाइट इसको मिलती हो। इतनी सनलाइट भी इस पौधे को काफ़ी रहेगी। अधिक सनलाइट से इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और यदि आप ये चाहते हैं कि आपके पौधे के पत्ते डार्क ग्रीन बने रहें तो आप इसको छायादार लोकेशन में रख दीजिए। इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और लोकेशन के बाद अब हम इस पौधे के लिए वाटरिंग का जिक्र करते हैं कि इस पौधे को कब पानी देना है। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको हर रोज़ पानी देना पड़ता है। यदि हम इस पौधे में एक दिन भी पानी देना भूल जाते हैं तो इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं। इनके पत्तों को देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि इसको कितना पानी चाहिए। इस समय इस पौधे को तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए इसमें हर रोज़ पानी देना पड़ेगा। कई बार इसके पत्तों पर स्पाइडर माइट्स और एफिड्स का अटैक हो जाता है, जिसके कारण इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इनसे बचाने के लिए इसके पत्तों पर नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। इस पौधे के पत्तों पर कभी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें और ना ही इसकी मिट्टी में किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके पत्तों को खाया जाता है। जब आपको इस पौधे में खाद डालनी है तो केवल इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही मिक्स कीजिए। बिना किसी खाद या फर्टिलाइज़र के ही इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अब हम इस पौधे के लिए सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि इस पौधे को कैसी मिट्टी में लगाएं ताकि इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाए। हमारे यहाँ की मिट्टी बालू मिट्टी है और मैंने इसकी मिट्टी तैयार करते समय बालू मिट्टी में थोड़ा सा काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। बालू मिट्टी में पानी अधिक देर तक नहीं ठहरता है और वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। आप भी इस पौधे के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कीजिए। अब हम इस पौधे के प्रोपेगेशन की बात करते हैं कि इस पौधे को कैसे लगाया जाता है। इस पौधे के बीज आसानी से उग जाते हैं। इस पौधे के नीचे अपने आप ही बीज बिखर जाते हैं और नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। बरसात के मौसम में इस पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। इस समय भी आप इसके बीज लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम इस पौधे को गमले में लगाते हैं। इसके गमले का साइज़ 4 इंच से लेकर 8 इंच तक होना चाहिए। इससे बड़े साइज़ के गमले में इसको ना लगाएं। पौधे के साइज़ के हिसाब से गमले का साइज़ सेलेक्ट किया जाता है। तुलसी का एक बड़ा मैच्योर प्लांट 6 से 8 इंच साइज़ के गमले में अच्छी ग्रोथ करता रहता है। यदि आपको मिट्टी के गमले मिल जाते हैं तो आप इस पौधे को मिट्टी के गमले में ही लगाइए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपके तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।